हेलो पेरेंट्स, मैं स्मिता मेहता, चाइल्ड एंड फैमिली काउंसलर एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट। आज का अपना सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री का नाम सुनते ही कितना बोरिंग, कितना वास्ट, कितनी सारी डेट्स करनी पड़ती है, कितनी सारे प्लेसेस करने पड़ते हैं। हम क्यों पढ़े हिस्ट्री? क्योंकि हिस्ट्री हमें बहुत सारे लाइफ स्किल्स सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, 10th स्टैंडर्ड की सीबीएसई की हिस्ट्री की किताबों में वियतनाम वॉर करके एक चैप्टर है। अब वियतनाम जैसे एक छोटे से गरीब देश पर यूएस जैसे महाकाय महाविशाल देश ने आक्रमण कर देता है। अब अमेरिका तो पूरी तैयारी के साथ में आया हुआ था। उनके पास थे ट्रेन सोल्जर्स, अत्याधुनिक हथियार, टैंक्स और फाइटर प्लेन्स। और वियतनाम ठहरा गरीब देश। उनके पास क्या था? वो लड़ने वाले थे तीर कमान भाले बर्जी, और जो सोल्जर्स के नाम पर उनके बहुत छोटी सी फौज थी। तो फौज में जो वियतनामीज नागरिक थे, वो नागरिक जिसमें पुरुष, महिलाएं और यहाँ तक कि बच्चे भी शामिल हो गए थे। अब उनका जो मेन एसेट था वो था उनका करेज, उनकी विल पावर और जुनून, अपने देश को बचाने का जुनून। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उनको पता थी, तो उनको अपना ज्योग्राफी और जियोलॉजी बहुत अच्छे से पता था। अब वियतनामीज ये तो बहुत अच्छे से जानते थे कि 1-to-1 अमेरिकन के साथ में फाइट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने गोरिल्ला टैक्टिक्स अपनाई। अपने ज्योग्राफी और जियोलॉजी के नॉलेज के दम पर उन्होंने पूरे वियतनाम में छोटी छोटी सुरंगों का जाल बना दिया था। सुरंग मतलब टनल्स। अब वियतनामी सोल्जर्स क्या करते थे, तो अचानक से एक सुरंग से आते थे, अमेरिकन पर हमला बोल देते थे। अमेरिकन सोल्जर्स संभले और प्रतिकार करे उसके पहले ही उन्होंने हानि पहुंचाई दी रहती थी। और उनका जो भी माल सामान रहता था, उनकी राइफल्स, उनके जूते, यहाँ तक कि बहुत बार जो टैंक्स के रबर्स रहते थे वो भी वो ले लेते थे, क्योंकि उसमें से वो जूते बनाते थे। और ये सब लेके दूसरे सुरंग में चले जाते थे, वापस गायब। ये इतने परेशान हो गए थे कि ये वियतनामी सोल्जर्स आते कहाँ से और जाते कहाँ से। और गलती से भी एक आध सोल्जर को सुरंग के बारे में पता चले और वो अंदर चला जाए तो उसकी मौत तो निश्चित ही थी। इतने बलाढ्य अमेरिका जैसे देश को भी वियतनाम जैसे छोटे देश पर काबू नहीं कर पा रहे थे। उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लग गई थी। इसलिए उन्होंने परेशान होकर नापाम और ऑरेंज जैसे एजेंट ऑरेंज जैसे केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया। पूरी दुनिया में उनकी बहुत जीत हुई, इससे बहुत नुकसान हुआ। युद्ध तो अमेरिका जीता, लेकिन 19 साल तक वियतनामीज उनका सामना कर रहे थे। पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में जो सबसे लंबे चलने वालों में युद्ध में से एक ये था। कथित तौर पर अमेरिका जीत गया, लेकिन ये उनकी नामुश्किल की जीत थी। पर सब आप बताओ मुझे कि ये इस तरह से 19 साल तक वियतनाम जैसा एक छोटा सा देश यूएस के साथ में कैसे मुकाबला किया? तो ये सिर्फ लाइफ स्किल्स के बलबूते पर। उनका सबसे पहला लाइफ स्किल्स था तो सेल्फ अवेयरनेस। उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है और उनकी क्या वीकनेसेस है, ये वो अच्छे से जानते थे। सेकेंड थिंग इज, छोटी छोटी सुरंगें जो बनाई थी, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, गोरिल्ला टैक्टिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, और इसमें भी क्रिएटिव थिंकिंग आता है। और आज 12th स्टैंडर्ड में कम मार्क्स आए, सुसाइड, मोबाइल नहीं मिला तो टैंट्रम्स। ये सब क्यों हो रहा है?
क्योंकि आज हम हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स और डेट्स एंड प्लेसेस से पढ़ रहे हैं। अपना लाइफ स्किल्स जो हिस्ट्री में है वो कहीं छूट रहा है। सो पेरेंट्स, लेट्स आइडेंटिफाई द लाइफ स्किल्स इन हिस्ट्री and make the subject more interesting. Parents, hope you like this video. Do subscribe or write to me your experiences on smita@sparklingkids.com. Thank you.